उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की हत्या की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए के कब्जे में है। ये कोई आम जुर्म नहीं है, बल्कि ये वो गुनाह अजीम है जिसका कोई सानी नहीं। और ये फितरत यूं ही पैदा नहीं हुई, बल्कि इन दोनों आरोपियों के जहन में इसे भरा गया। अब तक की पड़ताल में जांच एजेंसियों को ऐसे 5 पक्के सबूत हाथ लगे हैं जिनके बिना पर अब जांच को आगे बढ़ाने में न सिर्फ मदद होगी, बल्कि आरोपियों के सीने में छुपे इस दहशतगर्दी के मंसूबों का भी खुलासा हो जाएगा। आखिर जिन सबूतों के सामने आने के बाद तफ्तीश का सारा रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में काबिले गौर है। सबूत नंबर 1, 2611 नंबर की मोटरसाइकिल। सबूत नंबर 2, दोनों आरोपियों के भागने का सीसीटीवी फुटेज। सबूत नंबर 3, कन्हैया लाल के खून से सना खंजर। सबूत नंबर 4, खंजर बनाने वाली फैक्ट्री। सबूत नंबर 5, आरोपियों का कत्ल के बाद बनाया गया वीडियो। इन 5 सबूतों के साथ साथ सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि टेलर कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद जिस तरह से दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने के फिराक में थे और जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमों को 1, 2 या 10-20 किलोमीटर तक नहीं, पूरे 170 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा। सबूतों और सुरागों की इस लिस्ट में जिस पर जांच एजेंसियों की निगाहें सबसे देर तक टिकी है, वो है ये मोटरसाइकिल। जरा इस मोटरसाइकिल के नंबर को गौर से देखिए, 2611। ये नंबर असल में हिंदुस्तान के इतिहास की वो तारीख है जिसका एक स्याह अतीत है। इस नंबर को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि असल में यही वो तारीख थी जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया और करीब 250 लोगों की जान लेनी थी। लेकिन उस हमले के गहरे जख्म के निशान आज भी हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाते रहते हैं। लेकिन जिस बात ने पुलिस के साथ साथ जांच एजेंसियों को भी परेशान कर रखा है, वो है इनका अतीत। और उदयपुर में ही ऐसे ही किसी और वारदात को अंजाम देने की इनकी पहले से की गई प्लानिंग, यानी इन आरोपियों की वो हिट लिस्ट जिसे इन लोगों ने तैयार किया था। कन्हैया लाल वाले अंदाज में ही उसे अंजाम तक पहुंचाने का इरादा लेकर ये घर से निकले थे। गौस मोहम्मद और रियाज के जहन में जिहाद वाला मवाद भरा गया, जिसकी गवाही कन्हैया लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दे दी। तफ्तीश में ये बात भी सामने आ गई है कि उदयपुर से कत्ल की वारदात के बाद जिस तरह आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अजमेर की तरफ भाग रहे थे, वो भी एक सुराग है जिसके सबूत फिलहाल बिखरे हुए हैं, जिन्हें इकट्ठा करने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आरोपियों के सीने में क्या क्या छुपा है और उनके दिमाग में कौन कौन सा फितूर चल रहा है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, उदयपुर आज तक।